गुरुजी, मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंदशहर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंदशहर से आई हूँ। अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मेरा नाती जिसकी आयु 19 वर्ष है, जिसकी एक किडनी बचपन में ही डॉक्टरों ने निकाल दी थी क्योंकि उसमें कुछ तकलीफ थी। उसकी एक किडनी है। मैं गुरु बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे को बुखार आया और मेरे बच्चे को जब बुखार आया, बचपन से तो एक किडनी नहीं थी और 19 वर्ष की अवस्था में जैसे ही वो आया तो उसकी एक किडनी पर वो चल रहा था और उसको आ गया बुखार। और बुखार आने पर उसको दवाई दी गई, ऐसी दवाई उसको दे दी कि जिसका इन्फेक्शन उसकी किडनी पर हो गया। और 2022 में उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। गुरुदेव, पहली किडनी तो 19 साल पहले निकल गई थी और दूसरी किडनी उसकी 2022 में खराब हो गई। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका डायलिसिस चालू होगा और इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, डायलिसिस कैसे कराएं, 19 साल का लड़का है गुरुदेव, बड़ा तकलीफ, करूं तो करूं क्या। उसी समय हमारे कुर्सी के पास में एक महिला बैठी थी और उसने कहा, सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसकी कथा सुनती हो। हमने मना करा, हम कथा नहीं सुनते। उसने अपने मोबाइल पर हॉस्पिटल में कथा सुनवाई। उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि अपने नाती को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करूंगी। मैं अपने नाती को शंकर पर जल चढ़ाती, वो जल लाकर दे देती, एक बेलपत्र लाकर खिला देती। डॉक्टर ने उसका डायलिसिस का कहा था और बाबा की कृपा से आज 2024 चल रहा है गुरुदेव, 2022 में डायलिसिस होना था उसका। 2 साल से मैं उसको बेलपत्र और जल दे रही हूँ और उसकी किडनी काम कर रही है और उसके डायलिसिस की जरूरत नहीं है और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लाइन अच्छी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। एक पत्र और है।